हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू वे एजुकेशन। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आज के समय में हमें सोशल मीडिया साइट्स पे लाइक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे हज़ारों जो है एआई जो रिलेटेड वीडियोस हैं जनरेटेड, जो एआई टूल से बनाई गई वीडियोस वो हमें देखने को मिलती हैं। इसी में एआई जनरेटेड जो इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, स्पीचेस हैं और काफ़ी सारा जो एआई रिलेटेड जो कंटेंट होता है ना, वो गलत वे में जो है प्रोड्यूस किया जाता है। यानी कि वहाँ किसी ना किसी सेलिब्रिटी, किसी पॉलिटिशियंस, किसी की जो स्पीच है उसको मॉडिफ़ाई किया जाता है, उसकी इमेज को मॉडिफ़ाई किया जाता है और उसको गलत वे में प्रेज़ेंट किया जाता है। जैसे कि रिसेंटली आपको पता होगा कि काफ़ी सारी जो हमारी फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, उनकी डीप फेक जो वीडियोज़ है वो बनाई गई, जिनमें वो एक्चुअली नहीं थी। लेकिन उसको एआई की हेल्प से जनरेट किया गया और उनको गलत वे में प्रेज़ेंट किया गया। तो अब कहीं न कहीं गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे जो गलत वे में जो कंटेंट जनरेट किया जाता है एआई एंड डीप फेक, उसको रेगुलेट करने के लिए आईटी जो रूल्स हैं उनमें एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है और इसी को बोला जा रहा है आईटी रूल अमेंडमेंट 2026। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या है आईटी रूल अमेंडमेंट जो रिसेंटली किए गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनमें बदलाव किया गया और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से हैं रेलिवेंट पॉइंट्स, उनको आज हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। अगर आप भी यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट एंड न्यूज़ एनालिसिस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं ट्रू वे एजुकेशन को। तो देखिए हमारे पास न्यूज़ क्या आ रही है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से रिसेंटली नोटिफाई किया गया है न्यू अमेंडमेंट टू आईटी रूल। इनको आज ही नोटिफाई 10 ऑफ फेब को नोटिफाई कर दिया गया है एंड 20 ऑफ फरवरी से ये जो रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएंगे। तो मेनली जो यहाँ पे फोकस किया जा रहा है वो किया जा रहा है सिंथेटिक मीडिया, यानी कि जो एआई जनरेटेड कंटेंट एंड डीप फेक के ऊपर यहाँ पे फोकस गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो इसका अगर हम थोड़ा-सा बैकग्राउंड देखें तो इससे पहले जो है हमारे इंडिया में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंडर जो है आईटी रूल 2021 को नोटिफ़ाई किया गया था और इसी में जो अभी रिसेंटली जो है गवर्नमेंट की तरफ से अमेंडमेंट किए गए हैं। तो अगर हम इन न्यू अमेंडमेंट की बात करें तो रिसेंटली देखिए गवर्नमेंट की तरफ से अमेंड किया गया है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। तो इसमें अमेंडमेंट किया गया है और इनको बोला जा रहा है आईटी रूल्स अमेंडमेंट 2026 और मेनली यहाँ पे वही फोकस किया जा रहा है जो एआई जनरेटेड एंड सिंथेटिक जो कंटेंट है ऑनलाइन जिसको कि प्रोड्यूस किया जाता है उसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे मेनली फोकस किया जा रहा है। 10 ऑफ फेब को इनको नोटिफाई कर दिया गया है एंड 20 ऑफ फेब से ये जो है इम्प्लीमेंटेशन में फोर्स में आ जाएंगे। अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट की तरफ से क्यों इन अमेंडमेंट्स को मेनली लाया गया है, तो मेनली मिस इन्फॉर्मेशन जो एआई जनरेटेड जो मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया साइट्स पे जो डाली जाती है उसको मेनली कर्ब करने के लिए। ऐसे ही जो डीप फेक वीडियोस होती हैं लाइक सेलिब्रिटीज़ की एंड जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनकी डीप फेक जो वीडियोस जनरेट की जाती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए। ऐसे ही अगर हमको देखें तो इलेक्शन में भी हमें कहीं न कहीं एआई जनरेटेड जो कंटेंट है, यानी कि जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी स्पीचेस को मॉडिफाई करके गलत वे में जो है प्रेज़ेंट किया जा रहा है। तो इलेक्शन में इंटरफेरेंस एआई की जो हेल्प से की जाती है उसको कर्ब करने के लिए एंड इसी के साथ जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, उसको कहीं न कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए मेनली इन जो अमेंडमेंट्स को लाया गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसमें कौन-कौन से की फीचर्स हैं, मेन कौन से जो फीचर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो फर्स्ट है कि जो एआई जनरेटेड कंटेंट है, अब उसको ऑफ़िशियली जो है रेगुलेट यहाँ पे करने की बात की गई है और फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑनलाइन एआई जनरेटेड जो कंटेंट होता है, उसको प्रॉपर्ली डिफ़ाइन यहाँ पे किया गया है। तो यानी कि एआई से जो बना हुआ फ़ोटो होगा, जो भी वीडियो होगा, जो भी ऑडियो होगा, वो यहाँ पे अब सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो गवर्नमेंट की तरफ से इसको सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बोला जा रहा है, मीनिंग कि एआई जनरेटेड और एआई एल्टर्ड कोई भी वीडियो, ऑडियो एंड विजुअल कंटेंट दैट लुक्स रियल, यानी कि जो असल में रियल जैसा लग रहा हो लेकिन उसको एल्गोरिथम या कंप्यूटर की हेल्प से, एआई टूल की हेल्प से जनरेट किया यहाँ पे किया गया हो। तो ऐसे ही जो कंटेंट होगा उसको जहाँ पे एआई जनरेटेड कंटेंट को ऑफिशियली यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। अब इसी के साथ मैंडेटरी कर दिया गया है एआई कंटेंट की लेबलिंग करना, यानी कि अब से सोशल मीडिया का जो भी
प्लेटफ़ॉर्म होगा यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन डाली गई है, जो भी जो जो कंटेंट होगा एआई रिलेटेड जो जनरेट किया गया कंटेंट है जहाँ पे उस प्लेटफ़ॉर्म पे डाला गया, तो उसको अब मैंडेटरी वहाँ पे लेबल करना होगा कि ये एआई जनरेटेड है। यानी कि डिजिटल जो प्लेटफ़ॉर्म होंगे लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब, उनको प्रोमिनेंटली जो है लेबल करना पड़ेगा उस कंटेंट को पब्लिश करने से पहले कि ये एआई जनरेटेड है। सो दैट कि एक यूज़र को पहले से पता हो कि ये रियल है और या फिर एआई जनरेटेड है। तो ये भी अब मैंडेटरी यहाँ पे कर दिया गया है। ऐसे ही अगर हम देखें तो अभी जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है कि अब ऐसे कंटेंट को टेक डाउन करने के लिए यानी कि हटाने के लिए उस प्लेटफ़ॉर्म को अब ओनली और ओनली 3 आवर्स का समय दिया जाएगा। अगर एक बार उस कंटेंट को फ्लैग कर दिया गया कि अनलॉफ़ुल है यानी कि वो कंटेंट एल्टर्ड है एंड उससे जो है पब्लिक डिसऑर्डर या फिर किसी की इमेज को जो है डाउन किया जा रहा है, अनलॉफ़ुल है, तो उसको ओनली एंड ओनली 3 आवर्स का समय मिलेगा उस प्लेटफ़ॉर्म को सो दैट कि उसको ये वहाँ से रिमूव किया जाए। अगर हम पहले की बात करें जो हमारे 2021 के रूल थे उनमें 36 आवर का समय जो है प्लेटफ़ॉर्म के दिया जाता था ऐसे कंटेंट को हटाने के लिए। लेकिन इस अमेंडमेंट में ओनली और ओनली 3 आवर जो है इस विंडो को कर दिया गया है। 3 आवर के अंदर-अंदर जो है उस प्लेटफ़ॉर्म को वो कंटेंट वहाँ से हटाना पड़ेगा। एक बार अगर ऑफ़िशियल ऑर्डर आ गया तो उसके 3 आवर के अंदर-अंदर उस कंटेंट को वहाँ से मूव करना पड़ेगा। इसी के साथ यहाँ पे ट्रेसेबिलिटी को जो है मैंडेटरी कर दिया गया है सो दैट कि वो कंटेंट जिस भी पर्सन ने जनरेट किया है, जिस भी अथॉरिटी या जिस भी प्लेटफ़ॉर्म से उसको जनरेट किया गया है, जिस भी वे में उसको ट्रेस किया जा सके, इसको मैंडेटरी अब कर दिया गया है। सो प्लेटफ़ॉर्म मस्ट एम्बेड द परमानेंट मेटा डेटा एंड यूनिक आइडेंटिफायर्स वहाँ पे लगाने पड़ेंगे उस प्लेटफ़ॉर्म को सो दैट कि ओरिजिनल जिस पर्सन ने उसको क्रिएट किया है, जिसने उसको मॉडिफ़ाई किया है, उसको ट्रेस किया जा सके। सो दैट कि अथॉरिटीज़ जो होंगी उनको वो जो डेटा होगा उसको जो है आइडेंटिफ़ाई करना ईज़ी हो पाएगा, तो ये भी यहाँ पे कर दिया गया। इसका मेन एम जो है यहाँ पे वही है कि अकाउंटेबिलिटी जो है, कि जिस पर्सन ने उसको जनरेट किया है उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है उसको यहाँ पे तय जो है किया जा सके। एंड जो डीप फेक जैसे वीडियोज़ हमने बात की कि डीप फेक वीडियो को जिसने जनरेट किया है, जो ओरिजिनल सोर्स है वहाँ तक जो है अथॉरिटी एंड पुलिस की तरफ से रीच की जा सके, इसके लिए ट्रेसेबिलिटी को अब यहाँ पे डाला गया है। अगर हम बात करें इसी के साथ जो है यहाँ पे इन्फोर्समेंट एंड डेफिनेशंस जो है उनको और स्ट्रेंथन कर दिया गया है। एआई कंटेंट को इल्लीगल एक्टिविटी माना जाएगा जैसे कि डीप फेक, तो जो एआई रिलेटेड जो कंटेंट होगा उसको अब इल्लीगल एक्टिविटी में डाल दिया गया है। कौन सा कंटेंट जो डीप फेक है पर जो है पर्सोनेशन है यानी कि किसी पर्सन को गलत वे में प्रेज़ेंट किया गया है। ऑब्सीन कोई भी मटीरियल है, कोई भी फ़ाल्स रिकॉर्ड वहाँ पे प्रेज़ेंट किया गया है एंड हार्मफुल टू इंडिविजुअल। तो ऐसा कंटेंट जो डीप फेक होगा, यहाँ पे ऑब्सीन मटीरियल होगा, फ़ॉल्स रिकॉर्ड होगा एंड किसी इंडिविजुअल की जो इमेज है उसको अगर वो डाउन कर रहा है तो वो उसको इल्लीगल एक्टिविटीज़ में अब डाल दिया गया है और उसके ऊपर जो है आईटी एक्ट के मुताबिक जो भी वहाँ पे चार्जेस बनते हैं, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो उसमें नोटिफ़ाई किया गया है, फ़ाइन या जो भी वहाँ पे सज़ा का प्रावधान है वो उस पे इम्प्लीमेंट होगा। तो ये भी यहाँ पे और स्ट्रेंथ कर दिया गया है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक और मेन क्लॉज़ जो डाला गया है दैट इज़ हार्बर प्रोटेक्शन। अब ये क्या इसको भी हम समझ लेते हैं कि हार्बर प्रोटेक्शन क्या होता है। देखिए अगर प्लेटफ़ॉर्म गवर्नमेंट के रूल को फ़ॉलो करते हैं, तो उनको मिलता रहेगा सेफ हार्बर प्रोटेक्शन अंडर द सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट। यानी कि अगर उस प्लेटफ़ॉर्म पे गवर्नमेंट की तरफ से अगर उसको गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन है, उनको अगर वो प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉलो करता है, तो वो लायबल नहीं होगा ऐसे कंटेंट के लिए। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं मतलब कि प्लेटफ़ॉर्म अब लायबल नहीं होंगे, अगर यूज़र का कंटेंट के वहाँ पे डाला गया है, तो उसके लिए सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वहाँ पे डाला गया है। तो कहीं न कहीं जो प्लेटफ़ॉर्म है, उसको भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। अगर वो ड्यू डिलिजेंस फ़ॉलो करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट्स के रूल को फ़ॉलो कर रहे हैं और ऐसा कंटेंट उन पे डाला गया है, तो वो लायबल नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अगर वो अनलॉफुल कंटेंट है, तो उसको 3 आवर्स के अंदर-अंदर उनको रिमूव करना पड़ेगा। ये यहाँ पे इसका मेनली एम है।
अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्रिटिसिज्म और कंसर्न जो इंडस्ट्री पर्सन्स हैं, जो हमारी इंडस्ट्री के रिलेटेड जो भी एआई रिलेटेड जो पर्सन्स हैं, उनका क्या मानना है यहाँ पे। तो फर्स्ट जो मेनली जो रेज़ कंसर्न हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज़ 3 आर का कंप्लायंस विंडो। यानी कि यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म को बोला गया है कि 3 आर में उस कंटेंट को आपको यहाँ पे जो है हटाना पड़ेगा। तो इसको एक लेकर यहाँ पे डिबेट देखने को मिल रही है कि 3 आर इज़ अ वेरी शॉर्ट विंडो, जिसमें उस कंटेंट को हटाने के लिए, यानी कि उसको पहले देखने के लिए, उसकी इंक्वायरी करने के लिए और उसको हटाने के लिए ओनली 3 आवर का विंडो दिया गया है, जो कि एक कहीं न कहीं काफ़ी शॉर्ट है। और यहाँ पे फिर दूसरा एंगल आ जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को यहाँ कहीं न कहीं गवर्नमेंट की तरफ से कर्ब करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। तो वही है कि इसका एक पॉसिबल इफ़ेक्ट हो सकता है कि फ्री स्पीच जो है वहीं कहीं न कहीं उसपे कर्ब होता हुआ नज़र आ रहा है, एंड जो इनोवेशन है, यानी कि एआई जनरेटेड जो कंटेंट है, उसमें जो हमें न्यू न्यू इनोवेशंस एंड न्यू वीडियोज़ देखने को मिलती हैं, न्यू क्रिएटिव वीडियोज़। तो ऐसे 3 आर कंप्लायंस जैसे विंडोज़ के साथ जो है कहीं न कहीं उस इनोवेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो जनरेट करते हैं ऐसे कंटेंट को, और वो भी यहाँ पे हमें कम देखने को मिलेगा। तो ऐसे अगर जो हमारे कंप्लायंस होंगे, तो जो स्मॉल जो प्लेटफ़ॉर्म होंगे, उनको भी कहीं न कहीं यहाँ पे अ, ऐसे हटाने में और उसको ढूँढने में दिक्कत यहाँ पे आ सकती है। तो ये मेनली कंसर्न हमें देखने को मिल रहा है कि जो शॉर्ट टाइम यहाँ पे दिया जा रहा है, और क्रिटिसिज़्म ये भी हो रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से कहीं न कहीं यहाँ पे फ्री स्पीच को रेगुलेट यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है। तो आपका इन आईटी एक्ट्स को लेकर क्या है ओपिनियन, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए एंड न्यूज़ एनालिसिस के लिए फॉलो कर सकते हैं ट्रू वे एजुकेशन को, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।